अभी रिसेंटली चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी थी। आपने हर जगह न्यूज़ के अंदर देखा ही होगा और इससे सारे ईवी मैन्युफैक्चरर्स की सेल्स में अच्छी खासी गिरावट आई है। तो क्या है ये पूरा मामला और ईवी बायर्स को इससे क्या नुकसान होगा और इससे निपटने के लिए कंपनीज ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि रेयर अर्थ मैग्नेट आखिर चीज़ क्या है। ईवी के अंदर मोटर लगी होती है। मोटर को छोटा, कॉम्पैक्ट और पावरफुल बनाने के लिए इसमें कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ होता है। ये कंपोनेंट्स अभी इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम इन्हें बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स में से एक है रेयर अर्थ मैग्नेट। इस मैग्नेट के अंदर बाकी मैग्नेट के मुकाबले मैग्नेटिक पावर थोड़ी ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ईवी की मोटर को छोटा और पावरफुल बनाने के अंदर, और ये बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करती है, जिस वजह से ईवी के अंदर ज़्यादा रेंज निकालना आसान हो जाता है। अब समझ लेते हैं कि ये पूरा मसला आखिर है क्या। तो इन सब की शुरुआत हुई थी अप्रैल 2025 के अंदर। चाइना वर्ल्ड का रेयर अर्थ मैग्नेट्स का टोटल 90% सप्लाई कंट्रोल करता है। अप्रैल में चाइना ने इन मैग्नेट्स के ग्लोबल एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। अब इंडिया में रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई की डिपेंडेंसी चाइना पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, क्योंकि 80% से ज़्यादा मैग्नेट्स इंडिया को चाइना ही सप्लाई करता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया में ईवी ब्रांड्स ने जितने भी मोटर्स बना रखी थी उन्हीं को इंस्टॉल करके अपनी इन्वेंट्री खाली करना शुरू कर दी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो व्हीकल्स अभी शोरूम के ऊपर सेल हो रहे हैं उनकी मोटर अप्रैल या उसके बाद बनी हो सकती है। इस बैन का सीधा असर इंडियन ब्रांड्स के ऊपर पड़ा और उनके ऑफिशियल्स ने कुछ ये स्टेटमेंट दी हैं। बजाज ने कहा है कि रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज की वजह से चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्रोडक्शन के ऊपर सीधा असर पड़ा है और उनके टोटल कैपेसिटी के हिसाब से जुलाई के अंदर सिर्फ 50% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही प्रोड्यूस कर पाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगस्त के अंदर तो उनकी फैक्ट्री के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनेगा ही नहीं इस शॉर्टेज की वजह से। और इस शॉर्टेज की वजह से उनका जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है बजाज इलेक्ट्रिक गोगो, उसके भी प्रोडक्शन में दिक्कत आई है। एथर ने कहा है कि उनकी प्रोडक्शन के ऊपर कोई एकदम से दिक्कत ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने मंथली प्रोडक्शन को 8 से 10% कम करना शुरू कर दिया है और वो इस मैग्नेट की सप्लाई के लिए बाकी सप्लायर से भी बात कर रहे हैं। टीवीएस ने कहा है कि कुछ टाइम बाद हमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी हमने प्रोडक्शन को कम नहीं करा है क्योंकि हमारे पास रेयर अर्थ मैग्नेट का अच्छा खासा इन्वेंट्री अवेलेबल है। टीवीएस ने यह भी कहा है कि हम इन मैग्नेट्स के अलावा जो मार्केट में दूसरी तरह की मैग्नेट्स अवेलेबल है उनको भी अपने व्हीकल के अंदर टेस्ट कर रहे हैं, पर दूसरी मैग्नेट के साथ चलने वाले व्हीकल मार्केट के अंदर कब तक आ सकते हैं ये अभी क्लियर नहीं है। जबकि ओला ने सबसे अलग हटके स्टेटमेंट दी है। ओला का कहना यह है कि उनके पास पहले से ही बहुत सारा रेयर अर्थ मैग्नेट का स्टॉक अवेलेबल है, तो इसी वजह से इस शॉर्टेज की वजह से हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, जबकि पहले के मुकाबले हमारी प्रोडक्शन को हम और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे और आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर स्टॉक में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। और साथ ही ओला ने यह भी कहा है कि वो अपने स्कूटर की मोटर के अंदर ऐसा कोई टेस्ट कर रहे हैं जिससे परमानेंट मैग्नेट का यूज़ ही नहीं होगा। अब इस पूरे मसले के अंदर हमें एक चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो गई कि अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए हमारी डिपेंडेंसी एक कंट्री पर बहुत ज़्यादा है। और जिन ब्रांड्स को सबसे ज़्यादा चोट लगी है वो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में 80% से ज़्यादा का शेयर होल्ड करते हैं, और इसका सीधा असर ये पड़ेगा कि आने वाले फेस्टिवल सीजन के अंदर हमें ईवी सेल्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि ईवी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर प्रोडक्शन रुकने की वजह से मार्केट के अंदर ईवी की शॉर्टेज होगी, जिस वजह से ब्रांड्स को ईवी की प्राइस बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। इन सब के ऊपर कुछ ब्रांड्स ने यह कहा था कि वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर फेराइट मोटर्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फेराइट मोटर्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये साइज़ में बड़ी होती है, पावर इसमें कम मिलती है और ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। इसका मतलब साफ है कि जिस व्हीकल के अंदर ये फेराइट मोटर्स यूज़ होगी उसमें आपको पावर और रेंज कम मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि इन सारे क्राइसिस के ऊपर सरकार का क्या कहना है। सरकार ने कुछ प्लान्स तो इमीडिएट अप्लाई करे हैं और कुछ प्लान्स फ्यूचर के लिए भी बताए हैं। अभी इमीडिएट प्लान की बात करें तो इंडियन अथॉरिटीज़ ने चाइना से कहा है कि वो पहले की तरह ही सप्लाई को चलने दें, रोके नहीं। पर अगर हम एक रिपोर्ट की माने तो जुलाई 2025 तक इंडियन ब्रांड्स की तरफ से 30 एप्लीकेशन जो हैं वो पेंडिंग है, क्योंकि चाइना के अंदर नई पॉलिसी लागू हो चुकी है। अभी इन शॉर्टेज को देखते हुए और प्रोडक्शन में कमी के कारण कुछ ब्रांड्स ने दूसरे देशों से इन मैग्नेट्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। वो देश हैं इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया, जिन कंपनीज़ की R&D
ग्लोबल लेवल के ऊपर होती है, उन कंपनीज ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर दूसरी मैग्नेट्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि उनकी डिपेंडेंसी किसी एक कंट्री के ऊपर भी ना हो और किसी एक कंपोनेंट के ऊपर भी ना हो। लेकिन ये सब अभी बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर है, क्योंकि इन नए कंपोनेंट्स के साथ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल वो मार्केट में कब तक उतार पाएंगे ये किसी को नहीं पता है। सरकार ने इंडिया में ही रेयर अर्थ माइनिंग को बनाने के लिए सपोर्ट दिखाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ PLI स्कीम के अंडर इंसेंटिव्स भी ऑफर करने की बात कही है उन ब्रांड्स के लिए जो इंडिया में ही इसके सब्स्टिट्यूट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि फेराइट मोटर्स और इंडक्शन मोटर्स। लेकिन अगर सरकार इसके ऊपर इंसेंटिव भी दे देगी तो भी इसे इम्प्लीमेंट होने में 2 से 3 साल और लग जाएंगे। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि जो रिसोर्सेज इंडिया के अंदर अवेलेबल है, आप उसी से कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लो, ताकि हमारी डिपेंडेंसी बाकी देश के ऊपर कम हो सके। हाल ही में सरकार ने 5000 करोड़ की रेयर अर्थ मैग्नेट की स्कीम निकाली है, जिससे 6000 मैट्रिक टन मैग्नेट्स निकालने का प्लान है और ये स्कीम 7 सालों के लिए रहेगी। अभी करेंटली इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, जो कि पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है, वो इंडिया में रेयर अर्थ मैग्नेट माइनिंग करती है और एक अनुमान के हिसाब से इंडिया में ही लगभग 6.9 मिलियन मैट्रिक टन का रेयर अर्थ रिजर्व अवेलेबल है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 2900 टन ही निकाला गया है। तो इस स्कीम से बाकी प्लेयर्स भी मार्केट के अंदर उतर पाएंगे, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों के ऊपर कम हो जाएगी। तो भाई हमने इस पूरे वीडियो के अंदर ये जान लिया है कि आखिर ये पूरा मसला है क्या, सरकार और EV ब्रांड्स इससे निपटने के लिए क्या प्लान बना रहे हैं और EV यूजर्स को इससे आने वाले टाइम में क्या नुकसान हो सकता है। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है इस पूरे मसले के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टूटा बैगर को सब्सक्राइब कर लीजिए।